दोस्तों शुरू करते हैं आज हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। आज टॉपिक है संज्ञा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का नहीं है तो खारापन में भाववाचक संज्ञा है, तेजस्विता में है, चिकनाई में है, ग्राम्य में भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है, कौन सा नहीं, बूढ़ा नहीं, बूढ़ा नहीं, बूढ़ा का बुढ़ापा होगा, बुढ़ापा होगा। फैलाव सही है, परिष्कार सही है, प्रयोग सही है, बूढ़ा का बुढ़ापा होगा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा, मिठास आपका सही है, मीठा का मिठास हो जाएगा, राष्ट्र का राष्ट्रीय हो जाएगा, सरल का सरलता हो जाएगा, चालाक नहीं होगा, चालाक का चालाकी हो जाएगा, चालाक का चालाकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, सही विकल्प नहीं है। पहला क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देव, दूसरा है बुद्धिमानी, तीसरा है बुढ़ापा, चौथा है भिड़ंत। बुद्धिमानी भी है, बुढ़ापा भी है, भिड़ंत भी है, देव आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से चार प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन कौन कौन से, कड़वाहट, आनंद, अंकित, आवश्यकता। कड़वाहट भी आपका भाववाचक संज्ञा है, आनंद भी है और आवश्यकता भी है, अंकित नहीं है। भाववाचक मतलब फीलिंग से जुड़ा हुआ, जिसमें आपको फीलिंग आती हो किसी प्रकार की, वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विराम चिन्ह युक्त कौन सा सही वाक्य है। आह, यह पीढ़ा अब और सहन नहीं होती। आह, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क मतलब विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा हुआ, तो पहला ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, भीड़ का, भीड़, अच्छा भीड़ कौन सी संज्ञा है, तो भीड़ आपकी कौन सी है, समूहवाचक, समूहवाचक, ऑप्शन नंबर डी, समूहवाचक संज्ञा है। भीड़, सभा, समिति, ये सब क्या है, दल, ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, गड्डी है, अच्छाई नहीं है, भाववाचक हो गई, गेहूँ, ये सब नहीं है, तो कौन सा, गड्डी हो जाएगा, समूहवाचक, समूहवाचक। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, गड्डी हो गई, ढेर हो गया, श्रृंखला, गुच्छा, ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, द्विवाचक, भाववाचक, पुस्तक नहीं, जातिवाचक हो गई, वाराणसी एक व्यक्तिवाचक हो गया आपका, शेर आपकी जातिवाचक हो गई, सत्य, ऑप्शन नंबर सी, सत्य एक भाववाचक संज्ञा है, सत्य भाववाचक संज्ञा है। निम्न किस में से भाववाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा होगी किसकी, सर्व की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, सर्व की क्या होगी, सर्वस्व, सर्व की सर्वस्व, सर्वस्व, सर्व की। मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार कहाँ तक है, कर्ता का विस्तार क्या है, तो मेरी माँ खाना बना रही है, बना रही है तो क्रिया हो गई, खाना है कर्म होगा, मेरी माँ, मेरी, अच्छा मेरी, केवल मेरी हो जाएगा, केवल मेरी, ऑप्शन नंबर सी, मेरी हो जाएगा, मेरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका ऑप्शन के हिसाब से मेरी हो जाएगा केवल। निम्नलिखित शब्दों की व्याकरण त्रुटियां किस प्रकार से ठीक ठीक प्रदर्शित की गई हैं। सुंदर का क्या, सुंदर, अच्छा शब्द कौन सा? सुंदर, सुंदरता क्या है, सुंदरता एक अपनाया, आप, उष्ण, सुंदरता क्या, आप तो देखो सर्वनाम हो जाएगा, सर्वनाम किसमें तीसरे नंबर पे आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुंदरता भाववाचक संज्ञा हो गई आपका, अपनाया या अपनाना एक क्रिया हो जाएगी, उष्ण क्या हो जाएगा आपका, विशेषण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। रहीम कैसी है, तो रहीम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रहीम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुंज क्या है, कुंज भी बताया है, कुंज क्या है आपकी समूहवाचक संज्ञा है, समूह, कुंज क्या है, एक समूह है, समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका हिंदी में, हिंदी शब्दों में शब्दों का, अच्छा लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है, संज्ञा के आधार पर। अगर राम है तो जाता है, राम स्कूल जाता है, सीता स्कूल जाती है, तो किसके संज्ञा के से आपका लिंग का निर्धारण हो रहा है,
नेक्स्ट क्या है, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए गए धर्म, किसी धर्म का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में संज्ञा विशेषण की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। विष का क्या हो जाएगा, विष का क्या हो जाएगा, विषैला, विष का विषैला, पिता का पैतृक, आदि का आदिम, प्रांत का प्रांतिक, ये प्रांत का प्रातिक नहीं होगा, प्रांत का प्रातिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, सुंदर के भाववाचक संज्ञा है, सुंदर, अच्छा सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या है, सुंदर की सुंदरता और सौंदर्य, सौंदर्यता नहीं होती, ध्यान रखना, सौंदर्य इसमें ता नहीं लगता है, सुंदरता और सौंदर्य दोनों। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। सभा कैसी है आपकी, सभा कैसी है, तो सभा आपकी कैसी है, समूहवाचक, सभा आपकी कैसी है, सभा समूहवाचक, व्यक्तिवाचक नहीं, भाववाचक नहीं जाति। देखो जातिवाचक में ही आपके दो आते हैं, एक आता है द्रव्यवाचक, ये जो दिया है एक द्रव्यवाचक, और एक आता है आपका समूहवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक। तो ये जातिवाचक में से हो सकता है, उस हिसाब से तो हो सकता है जातिवाचक में। संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है, संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है, संज्ञा की किससे, हाँ विशेषण से, विशेषण से, विशेषण से, क्योंकि जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, तो राम की क्या मर्यादा हो गई कि अच्छा है, उसकी अच्छाई को बढ़ता रहा है, तो अच्छा क्या है यहाँ पे, विशेषण है, तो मर्यादित कितनी होती है, विशेषण से, विशेषण से। नेक्स्ट है, संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध था, हाँ किसी को संबोधन, संबोधन, जैसे भी कहता है हे, अरे, राम, छी, ये सब संबोधन है। गहरा का भाववाचक क्या होगा, गहरा का गहराई, गहरा का गहराई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गहरा का गहराई। नेक्स्ट है, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का, रिपीटेड क्वेश्चन है किसका, तो इसका क्या हो जाएगा, धर्म का बोध होता है, भाववाचक, ऑप्शन नंबर सी। देवत्व क्या है, देवत्व आपकी कैसी है, तो एक भाववाचक संज्ञा है, देवत्व भाववाचक, देव का देवत्व होता है भाववाचक संज्ञा। घबराना का भाववाचक संज्ञा क्या, घबराना का घबराहट, लड़का का लड़कपन, बच्चा का बचपन, मीठा का मिठास, अच्छा का अच्छा, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। लड़का का क्या होगा, लड़कपन, लड़का का क्या होगा, लड़कपन, लड़कपन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है का बुरा का क्या हो जाएगा, बुरा का बुराई, अच्छा का अच्छाई, मीठा का मिठास, मीठा का मिठाई नहीं, मीठा का मिठास। अपना का क्या होगा, अपनापन, अपना का अपनापन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सेवक का क्या होगा, सेवक का, सेवक का सेविका, सेवक का सेविका, तो वो उसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो रहा है ना, तो नहीं, सेवक का क्या हो जाएगा, सेविका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सेवकाई। मानव का क्या हो जाएगा, मानव का कौन सा, मानव का मानवता, मानव का क्या हो जाएगा, मानव का नव का मानवता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका जातिवाचक संज्ञा, जाति, जाति क्या है, तो स्त्री सही है, स्त्री एक आपकी जाति हो गई। बनारस क्या हो गया आपका, व्यक्तिवाचक हो गया। यमुना व्यक्तिवाचक हो गया। पीपल आपका, ये सब व्यक्तिवाचक हैं, ये सब आपके व्यक्तिवाचक हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, व्यक्तिवाचक कौन सी नहीं, देखो आपका ऑप्शन के हिसाब से कि नदी क्या हो गई, एक जाति हो गई, गाय भी एक जाति हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखना। गंगा गंगा एक व्यक्तिवाचक है, गंगा क्या है, गंगा एक व्यक्तिवाचक, गंगा क्या 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 व्यक्तिवाचक। आम एक जाति है, जैसे आम में भी बहुत सारे आम आते हैं ना, इसलिए तो गंगा एक व्यक्तिवाचक है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक में क्या है, मतलब पुस्तक क्या है, तो पुस्तक पहली बात तो एक जाति हो गई, पुस्तक एक आपकी जाति हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए कट गया। और पुस्तक एक जाति है, इस हिसाब से पुस्तक लिखा तो एक ही वचन है, पुस्तक के होता तो बहुवचन, और पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं है, वाक्य में संज्ञा क्या, मुस्कुराहट,
भाववाचक संज्ञा है। गुलाम का भाववाचक क्या होगा? गुलाम का गुलामी, गुलाम का गुलामी। छोटा का क्या भाववाचक संज्ञा होगा? छोटा का छुटपन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, छोटापन नहीं छुटपन। जैसे लड़का का लड़कपन होता है ना, यहाँ से बड़े की मात्रा होती है उसका लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। तो उसी प्रकार से छोटा का छुटपन। वकील का वकालत, वकील का वकालत, ऑप्शन नंबर बी। नेता का क्या हो जाएगा? नेता का नेतृत्व, नेता का नेतृत्व, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नेता का नेतृत्व। आत्मीय का क्या हो जाएगा? आत्मीय का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आत्मीयता, आत्मीयता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? देना का क्या हो जाएगा? देना का क्या हो जाएगा? देना का भाववाचक संज्ञा देन, देना का देन, ये तो भगवान की देन है। बूढ़ा का क्या हो जाएगा? बुढ़ापा, बूढ़ा का क्या हो जाएगा? बता सकते? बुढ़ापा, बूढ़ा का बुढ़ापा, ऑप्शन नंबर ए। ये तो बूढ़ा का बुढ़ापा। इंसानियत क्या है? इंसानियत में शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इंसानियत में कैसी है? भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा है। इंसानियत में भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में निम्नलिखित हाँ में जातिवाचक संज्ञा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो जातिवाचक क्या है? देखो, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, नहीं है, नहीं है। पर्वत एक जाति है, फल आपकी जाति होती है, नगर एक जाति होती है, पर एरावत हाथी का नाम है, एक एरावत हाथी का नाम है, एरावत एक हाथी का नाम है। तो क्या हो जाएगी आपका? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें।